हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। आज की फर्स्ट न्यूज़ है 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। अब देखिए, जितनी भी समिट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कॉन्क्लेव्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसका 2022 में कौन सा एडिशन हुआ था। तो वो हुआ था 7th एडिशन, राइट। नाउ इट हैज़ बीन होस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है, सो दिस समिट हैज़ बीन होस्टेड बाय इन कोलैबोरेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉर्नेजी इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएगा, बट यहाँ से आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इस समिट को कंडक्ट करवाया या होस्ट करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया। उसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हेल्ड एनुअली सिंस 2016, मतलब 2016 से हर साल ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। इस साल की बात करें तो जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। अब कोई भी समिट आपको पढ़नी है, कोई भी कॉन्क्लेव पढ़ना है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो पहली चीज़ तो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। दूसरा चीज़, इसका थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद नहीं करना है, बस रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में तो आपको टिक मार्क ही करना है ना। तो बस इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कुछ वर्ड्स को दिमाग में रखें, क्योंकि इतनी सारी सबमिट्स होती हैं, आप सबको याद करने लगे तब तो आपका सारा का सारा दिमाग इसी में रह जाएगा, है ना। चलिए, थीम भी हो गया। अब हम, जैसे कि हम न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम जानते हैं कि न्यू दिल्ली में रिसेंटली कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, राइट। तो यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंसेस के मैंने नाम लिखे हैं। पहली, 4th आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे CSR कॉन्क्लेव, ठीक है। पहली ये न्यू दिल्ली में हुई है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकंड है द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। थर्ड है 4th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग। डायलॉग है, कॉन्क्लेव है, समिट है, मीटिंग है, सब एक ही चीज़ें हैं, कॉन्फ्रेंस है, एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इसी के साथ हो गया कंप्लीट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं आगे और अब पढ़ते हैं आज का सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है द इंटरनेशनल जैगुआर डे। अब जो ये इंटरनेशनल जैगुआर डे है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आपने याद रखना है, 29 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड बाय हुम, कौन सेलिब्रेट करता है इसको। सो ये दिन जो है इंटरनेशनल लेवल का डे है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आज का है, यूनिवर्सिटी दैट अनाउंस्ड अ FSS मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम जो है ये अनाउंस किया है। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब कि कुछ पैसे के तौर पे, कुछ आर्थिक रूप में उनको सहायता देना, ठीक है। तो किस यूनिवर्सिटी ने ये स्कीम जो है अनाउंस की है, स्कीम का नाम याद रखना है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। सो ये स्कीम अनाउंस की गई है बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। फोर्थ पॉइंट आज का आता है, टीम दैट वॉन 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23। तो ऐसी कौन सी टीम है जिसने 72nd एडिशन इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का जीता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, आर्मी रेड टीम ने जीता है। नाउ, जो इस चैंपियनशिप की, इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, कहाँ पे हुई, वो हुई सिकंदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। चलिए, हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। देखिए, मैं नोट्स पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ कि एक बार आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, आपको एक आपकी प्रिपरेशन के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। और मैं सारे के सारे करंट अफेयर्स डिफरेंट सोर्सेज से यहाँ पे कोलैबोरेट करके लिखती हूँ, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मेहनत का फ़ायदा उठाएं, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे आपको जो भी करंट अफेयर्स मिल रहे हैं वो उसके नोट्स बनाएं, ताकि वो आपके लिए ही आगे बेनिफिशियल हो। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
आज का फिफ्थ पॉइंट है ICTF यूनेस्को गांधी मेडल। सो एक मेडल है, किसने जीता है, क्वेश्चन ये है। तो ICTF यूनेस्को गांधी मेडल ये जीता है नागेसी ने, जिसके डायरेक्टर थे पयम एस कांतरी। ठीक है, अब ये मेडल कहाँ पे दिया गया, ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन ये आता है एट 53rd IFFI। तो देखिए हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं IFFI के बारे में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका 53rd एडिशन गोवा में हुआ है। गोवा में कहाँ में, पणजी में हुआ है। तो वहीं पे ये ICTF यूनेस्को गांधी मेडल, ये एक अवार्ड था, दिया गया था। क्यों दिया जाता है, गिवन फॉर अ फिल्म दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स महात्मा गांधीज आइडियल्स ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। ये अवार्ड उस मूवी को, उस फिल्म को दिया जाता है जो महात्मा गांधी के जो उनके आइडियल्स थे ना, कि हमें शांति बरकरार रखनी है, टॉलरेंस करनी है, नॉन वायलेंस, ये जो होते दंगे फसाद ये सब नहीं करने, तो इस तरह की जो मूवी होती है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। तो इसमें 2 और अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पहला तो है गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म। ये भी एक अवार्ड है, ये एक स्पेनिश फिल्म को दिया गया है। तो स्पेनिश फिल्म जो है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। याद रखना है, गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म ये दिया गया है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स इस मूवी को, विच इज अ स्पेनिश फिल्म। नेक्स्ट अवार्ड IFFI में ही दिया गया है प्रसाद DI अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है, ये दिया गया है आगंतुक को, विच इज़ अ बांग्लादेशी फीचर फिल्म। तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो अब ऐसा कीजिए, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, आपको डेली इसके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट आता ही है, तो उसको आप एक पेज पे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको कन्वीनियंट हो जाएगा कि IFFI के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी अवार्ड्स हैं, एक जगह पे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आज का 6th पॉइंट पढ़ते हैं। विस्तारा एयरलाइंस विल बी मर्ज्ड विद एयर इंडिया बाय मार्च 2024। सो इससे 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो एयरलाइंस है, विस्तारा एयरलाइंस, इसका मर्जर होगा। ठीक है, मर्जर होगा किसके साथ, एयर इंडिया के साथ। कब, मार्च 2024 तक। तो कभी भी हो सकता है, तो 1-1.5 साल है, ये दोनों उसके बीच में कभी भी मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में वो बैठ ही जाता है। ठीक है, चलिए, आज का 7th पॉइंट है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट जियो 5G सर्विसेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। भारत में, ठीक है, हमारे देश में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जियो 5G सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करवा दी गई हैं। ठीक है, पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, पूरा का पूरा काम हो गया है, तो वो है गुजरात। गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जिले हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जियो 5G सर्विसेज जो हैं वो रीच कर चुकी हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आता है, बन सकते हैं, चांसेस हैं, राइट। 8th पॉइंट आज का देखते हैं। इंडिया हैज़ रिटेन्ड द लीड 2022 एज अ टॉप टूरिज्म मार्केट ऑफ मालदीव्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देखिए, इंडिया एक कंट्री है, मालदीव्स एक कंट्री है। तो ये पॉइंट ऐसा बोलता है कि मालदीव्स में सबसे ज़्यादा टूरिज्म, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। तो इंडिया जो है लीड एक्सपोर्टर है, आप कह सकते हैं, टूरिस्ट का। कहाँ के लिए, मालदीव्स के लिए। अब एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड आता है कि इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू टूरिज्म सिंस 2022। इंडिया जो है, यहाँ से मालदीव्स के लिए मैक्सिमम टूरिस्ट जाते हैं। तो 2020 से अब तक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टूरिज्म का इंडिया मालदीव्स के लिए। ठीक है, अब इसी से देखिए, हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा, सेकंड पॉइंट ये पढ़ा, इसी टॉपिक से रिलेटेड। 3rd पॉइंट आता है कि जो वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं, तो वैसे ही वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स भी होते हैं, जहाँ पे टूरिज्म, टूरिस्ट, इन सब से रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो वहीं पे एक अवार्ड दिया गया, आप कह लीजिए टाइटल दिया गया, क्या नाम है उस टाइटल का, वर्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन टाइटल फॉर 2022। ये जो है एक टाइटल दिया गया था, किसको दिया गया, मालदीव्स को दिया गया। तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा मालदीव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने स्टडी टेबल के आसपास मैप्स लगाएं। कोई भी आपको कंट्री का जिक्र मिलता है तो मैप पे देखें कि वो कहाँ पे लाई करते हैं।
इंडिया का मैप भी होना चाहिए आपके सामने, वर्ल्ड मैप भी होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्टडी स्पेस नहीं है तो उस केस में आप हमेशा अपने पास ऑक्सफोर्ड एटलस रखें। अब जैसे यहाँ पे मालदीव्स का जिक्र हुआ है तो अपनी एटलस खोलिए, देखिए वहाँ पे कौन सी कॉन्टिनेंट में ही आता है, तो मैं आपको बताती हूँ। इट इज सिचुएटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया में ही आता है। अब एशिया में देखिए कहाँ से पार्ट में आता है, तो इंडिया के नीचे कुछ आइलैंड्स वाला पार्ट आपको मिलेगा, मलेशिया, इंडोनेशिया सब साथ में है। वहाँ पे आप देखिए कि मालदीव्स कहाँ पे लाई करता है, बहुत सारे आइलैंड्स का ये ग्रुप है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मालदीव्स के बारे में कभी भी डिस्कशन होगा, कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ, मालदीव्स एशियन कॉन्टिनेंट में है, इंडिया के नीचे वाले पार्ट में, राइट। अब इसी के साथ एक पॉइंट और, कैपिटल क्या है मालदीव्स की, तो वो है मेल, राइट। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी के अभी मुझे फॉलो करें। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 9th पॉइंट है 2022 डेविस कप टाइटल। अब ये एक टाइटल है, कौन सी कंट्री ने जीता है, तो देखिए डेविस कप टाइटल है तो ये कनाडा ने जीता है बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया, मतलब कनाडा की टीम ने हराया ऑस्ट्रेलियन टीम को और जीता 2022 का डेविस कप टाइटल। अब ये डेविस कप है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए, क्या बैडमिंटन से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यस इट इज़ रिलेटेड टू टेनिस स्पोर्ट, टेनिस से रिलेटेड है। याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ये वाला कप है, ये वाला अवार्ड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोस्ट टाइटल्स। अब डेविस कप के टाइटल सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के पास है, वो है यूएसए के पास। अब थोड़ा सा यूएसए के बारे में जानते हैं। यूएसए की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज़ अ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें से जो नॉर्थ अमेरिका हमारा है वहाँ पे 3 ही मेन कंट्रीज़ का रहता है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और मैक्सिको हो गया। उसके अलावा जो भी हैं कुछ और भी कंट्रीज़, ऐसा नहीं है 3 ही है, और भी है बट उनका इतना जिक्र नहीं होता है तो आप उसे थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं। फाइन, यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये भी आप मैप खोलिए, देखिए वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कहाँ पे है, अफ्रीका कहाँ पे है। तो आप बार बार जब खोलेंगे ना मैप को तो आपके दिमाग में पूरे के पूरा वर्ल्ड मैप जो है इन ए ग्लैंस अपीयर हो जाया करेगा कभी भी अगर किसी चीज़ का जिक्र होता है, ठीक है, इस तरह से कंट्री से रिलेटेड, राइट। चलिए 9th पॉइंट हमारा हो गया। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो साथ साथ में ही लाइक करते रहना। आज का 10th पॉइंट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स is set to acquire Bisleri for an estimated rupees 6,000 और 7,000 करोड़। अब बिस्लेरी क्या है, पानी की बॉटल से बिकती हैं, सबने आपने देखा ही होगा, है ना, बस स्टैंड पे देखा होगा, ट्रेन स्टेशन पे देखा होगा। तो बिस्लेरी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब देखिए जो बिस्लेरी है इसको खरीद रहा है टाटा कंपनी, ठीक है। टाटा के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो बिस्लेरी को खरीद रहे हैं, 6,000 से 7,000 करोड़ के आसपास ये डील हुई है। नो, बिस्लेरी एक्चुअल में है क्या, ये ओरिजिनली एक इटालियन ब्रांड था। अब इटालियन ब्रांड मतलब इटली से रिलेटेड है। इटली देखिए कहाँ पे, ठीक है, इसकी कैपिटल देखिए कहाँ पे है, यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल देखिए, तो इससे आपको इटली के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। नाउ बिस्लेरी के बारे में थोड़ा सा और, इंडियाज़ लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी जो पैक्ड पीने का पानी देते हैं वो है बिस्लेरी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इटालियन ब्रांड है, यहाँ पे इंडिया का कैसे बन गया, तो 1969 के अराउंड चौहान्स ने इसे परचेज कर लिया था बिस्लेरी को, ठीक है। तो अब उनसे परचेज कर रहा है टाटा कंपनी, राइट। तो बहुत अच्छा पॉइंट ये भी बनता है, यहाँ से भी जो है करंट अफेयर का एक पॉइंट बन सकता है। नाउ आज का 11th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं 34th अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। अब देखिए नेशनल लेवल की बैडमिंटन चैंपियनशिप्स हुई हैं, अंडर 13 मतलब 13 साल से कम के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका 34th एडिशन हुआ है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि हुआ कहाँ पे था। सो इट वॉज हेल्ड एट यूपी बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ बैडमिंटन अकेडमी, ठीक है, याद रखना। नाउ बॉयज़ इवेंट में कौन जीता है, गर्ल्स इवेंट में कौन जीता है, ये भी देखना है, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी हमें याद रखना है। तो बॉयज़ इवेंट में जीता है निशांत भुग्या, हु इज़ फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और गर्ल्स इवेंट में कौन जीता है, तन्वी पत्री,
ये कहाँ से है? उड़ीसा। ठीक है, चलिए 11th पॉइंट भी हमारा हो गया। एक बार आप फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो के साथ साथ में कंटेंट बनाते रहें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन नोट्स को बनाने में, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से मुझे नोट्स बनाने होते हैं, तो 4 से 5 सोर्सेज कंसिडर करने पड़ते हैं। उसमें भी बहुत सारी न्यूज़ होती है, तो बेस्ट पॉइंट्स मुझे जो है यहाँ पे लिखने होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको क्या है, सारे के सारे करंट अफेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो अगर आप एक साथ में नोट्स बनाते हैं, आपके लिए काफ़ी टाइम सेविंग हो जाएगी ये चीज़, है ना। चलिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी प्रूव होगा। तो अब आज का 12th पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। 2022 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब किसे दिया गया है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है। इन द मेमोरी ऑफ लेट कन्नड़ राइटर कुवेम्पू। कुवेम्पू जो है ये कन्नड़ राइटर थे, ठीक है, काफ़ी लेजेंडरी राइटर थे। तो बस इन्हीं की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। अब हमने ये जान लिया है कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ये अवार्ड दिया किसे गया है। ये दिया गया है इमायम को। इमायम अक्का इनका जो एक्चुअल नाम है वो है वी अन्नामलाई, ये LAI है, ठीक है। वी अन्नामलाई को दिया गया है। हु इज़ अ तमिल राइटर एंड नोवेलिस्ट। तमिल राइटर भी हैं और नोवेल्स भी लिखते हैं। तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो इस तरह से जो ये लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एग्जाम में आ जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमने उतने डाइवर्स स्टडी नहीं की होती है, इसलिए फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलने से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स भी मेरे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सबकी सब मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूँगी, राइट। तो देखिए, आपको क्या है कि बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। मतलब आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने वीडियोस में पढ़ाया है। तो कहीं भी आपको नोट्स में कुछ समझ नहीं आता, आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बिलीव मी, बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। आपको यूट्यूब वीडियोज़ भी फ्री में मिल रही हैं, आपको PDF भी मिल रहा है, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको टफ टॉपिक लगता है उसके लिए आप प्रिंट आउट ले सकते हैं नोट्स का। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा आपके लिए। देखिए, मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप लोग अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बट इन केस आप कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, फिर भी आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। एंड जो भी आपको टाइम मिलता है, ट्रैवलिंग टाइम, उसमें आप पढ़ सकते हैं थ्रू यूट्यूब वीडियोज़। तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 13th पॉइंट है, बिहार CM नीतीश कुमार लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट इन राजगीर। बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। आप आइडिया लगा सकते हैं, पानी से रिलेटेड ये कुछ है। कहाँ पे लॉन्च किया है? अब बिहार के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया, तो बिहार में कहीं लॉन्च किया होगा। कहाँ लॉन्च किया है? राजगीर में। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड गंगा वाटर ऑन टैप। गंगा नदी का पानी डायरेक्ट आपको नलके के थ्रू, टैप के थ्रू आएगा। ये इस तरह से प्रोवाइड करवाना है जो टैप वाटर है घर घर में, मतलब गंगा नदी का पानी नलके के थ्रू घर तक पहुंचे। ये इनिशिएटिव है, ये इस इनिशिएटिव के अंडर आता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट्स जल जीवन हरियाली स्कीम। बिहार गवर्नमेंट ने इससे पहले ही एक स्कीम लॉन्च की थी, जो की थी जल जीवन हरियाली स्कीम। तो उसका ही एज अ पार्ट लॉन्च किया है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, राइट। चलिए, हमारा 13 पॉइंट भी हो गया। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का 14 पॉइंट आता है, न्यू नेम गिवन टू मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, तो आपने वहाँ पे सुना होगा मंकी पॉक्स जो है बहुत फैल रहा था पिछले कुछ टाइम में। तो ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है मंकी पॉक्स, इसको एक न्यू नाम दिया गया है, जो कि है एमपॉक्स। किसने दिया है? WHO ने दिया है। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ WHO के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में जान लेते हैं। तो मंकी पॉक्स के बारे में पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज़ अ डिजीज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ह्यूमंस 1970। आप देखिए, ये जो बीमारी है ह्यूमंस में डिस्कवर की गई थी सबसे पहले 1970 में। अब ऐसा नहीं सबसे पहले ह्यूमंस में डिस्कवर की गई थी, बट इंसानों में सबसे पहले कब डिस्कवर की गई, ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो वो 1970 में डिस्कवर की गई थी। कहाँ पे? इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
यानी जैसे इंडिया है वैसे ही कॉन्गो इज अ कंट्री, तो वहां पे इसको डिस्कवर किया गया था। अब खोलिए अपना ऑक्सफोर्ड एटलस, देखिए वहां पे कॉन्गो कौन सी कंट्री में आता है, सॉरी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। तो उसकी कैपिटल देखिए, आसपास का थोड़ा माहौल देखिए अफ्रीका का, ठीक है। चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मंकी पॉक्स से रिलेटेड है, नेम गिवन। अब मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन मंकी, सबसे पहले ये मंकीज में ही पाई गई ये बीमारी, इसलिए नाम दिया गया है। कहाँ पे पाई गई ये बीमारी? मंकीज में, डेनमार्क, यहाँ पे डेमार्क लिखा है, यहाँ पे आएगा डेनमार्क। सो डेनमार्क में 1958 में ये आइडेंटिफाई की गई थी बीमारी, ठीक है। चलिए मंकी पॉक्स के बारे में जान लिया, एम पॉक्स इसका न्यू नाम है, WHO ने दिया है। अब जरा WHO के बारे में जान लेते हैं। सो WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट वाज फाउंडेड इन व्हेन 1948। कब फाउंड किया गया था? 1948 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों का स्वास्थ्य मेंटेन करना, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई बीमारी ना फैले, ये किसका काम होता है? WHO का काम होता है, ठीक है। चलिए 14th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। इस पेज पे काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स हमने पढ़े। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो साथ साथ में ही लाइक करते रहना। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आज का 15th करंट अफेयर। देखिए हमें टोटल 19 पॉइंट्स पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं आज 1 दिसंबर की वीडियो में। आज हम पहुंच गए हैं 15th पॉइंट पे, ठीक है। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाते रहें। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक जगह पे कोलैबोरेट करने में। इन देखिए जहाँ से मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे सिर्फ 1 लाइनर्स दिए होते हैं, तो फिर उनके बारे में स्टडी करना और नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस मेहनत का फ़ायदा उठाएं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें, अपने नोट्स मेंटेन करें, ठीक है। चलिए 15th पॉइंट आज का है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड 2022। 2022 में एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड। किसे दिया गया है? अवनी लिखाड़ा को दिया गया है। अब इन डिटेल आप देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगा इसमें पढ़ने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट, तो मैंने और सर्च नहीं की है। बट अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक, इस करंट अफेयर के बारे में और स्टडी करनी है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, राइट। चलिए 16th पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर 2022। 2022 का मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गैस लाइटिंग को। गैस लाइटिंग क्या होता है? अब गैस लाइटिंग गैस जलाना? नहीं नहीं नहीं। गैस लाइटिंग का मतलब होता है आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ ग्रॉसली मिसलीडिंग समवन, किसी गलत तरह से किसी को मिसलीड करना, किसी के कान भरना, स्पेशली फॉर वंस ओन एडवांटेज। अब मान लीजिए मैं अपने प्रॉफिट के लिए किसी के कान भरती हूँ, सो इसके लिए हम जो प्रॉपर टर्म यूज करेंगे ना इस चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग, राइट। चलिए हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाते रहें और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। फाइन, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 17th पॉइंट है फर्स्ट फिश वैक्सीन। अब मछलियों के लिए पहली एक वैक्सीन बनी है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ने, कौन कौन से कॉर्पोरेशंस ने मिलकर बनाई है। बट उससे पहले ये जानते हैं कि इस वैक्सीन की ज़रूरत क्या थी, क्यों बनी है, क्या रीज़न है इस वैक्सीन के बनने का। तो ये बनी है टू प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर फिश अगेंस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। जो ये बैक्टीरियल रिलेटेड डिजीज फैल जाती है मछलियों में, फिशेज में, जो फ्रेश वाटर में रहती है मछलियाँ, उनमें जो बैक्टीरियल डिजीज फैल जाती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उससे इस वैक्सीन को बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली इस तरह की वैक्सीन है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नाउ किस किस ने मिलकर इसको बनाया है, अगला क्वेश्चन ये है। तो ये कोलैबोरेशन में बना है। पहला तो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और दूसरा है CIFE जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर पहली फिश वैक्सीन बनाई है ताकि फ्रेश वाटर फिश जो है उनको बैक्टीरियल डिजीज से बचाया जा सके। फाइन, अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा 18th पॉइंट आज का है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। अब 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? बट किसे ये अवार्ड दिया गया है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से फील्ड में ये दिया जाता है।
तो अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप समझ रहे होंगे, खेलों से रिलेटेड है। फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों में अगर आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है किसी भी स्पोर्ट में, क्रिकेट है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो उसमें आपको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये शरथ कमल को दिया गया था। अब शरथ कमल ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो शरथ कमल इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस, ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। ध्यान रखना है तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 शरथ कमल को दिया गया है, हु इज अ टेबल टेनिस प्लेयर। राइट, आज का 18 पॉइंट भी हो गया। चलिए आज हमें एक्चुअली 19 नहीं 20 पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज का 19th पॉइंट क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के आपको पता लग जाएगा। प्रीति सुडान टेक्स ओथ एज अ यूपीएससी मेंबर इन न्यू दिल्ली। प्रीति सुडान जो है इन्होंने यूपीएससी मेंबर बन के ओथ ली है, मतलब ये यूपीएससी की मेंबर बनी है। और कहाँ पे इन्होंने ओथ ली है? न्यू दिल्ली में ओथ ली है। अब यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी को पता होगा। जो ये हमारा आईएएस का एग्जाम होता है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, प्लस ग्रुप ए के जो भी एग्जाम्स है, जो भी प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं इंडिया में, वो इस मेनली यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब जो एसएससी के एग्जाम्स हैं वो भी आई बिलीव यही कंडक्ट करवाता है। राइट, तो चलिए ये हो गया। प्रीति सुडान जो है मेंबर बने हैं यूपीएससी के, बट आप देख लीजिएगा यूपीएससी जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म सबको पता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल ग्रुप ए ऑफिसर्स। जो भी ग्रुप ए ऑफिसर्स बनते हैं उनकी रिक्रूटमेंट करवाने के लिए सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है कौन सी? यूपीएससी। कौन से पार्ट के अंडर आती है? टोटल कितने पार्ट्स हैं आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो उन पार्ट्स में जो पार्ट नंबर 14 है उसमें आता है यूपीएससी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाउंडेड इन। अब जो यूपीएससी है, ये जो कमीशन है, ये कौन से साल में फाउंड किया गया था? सो इट वाज फाउंडेड इन 1926। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है यानी चेयरमैन कौन है इस कमीशन के? तो वो है मनोज सोनी। तो इस तरह से आप यूपीएससी के बारे में देख सकते हैं कि यूपीएससी और कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। ठीक है, चलिए वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो अभी के अभी लाइक करना है। एंड आज का लास्ट करंट अफेयर देखिए, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं मतलब आप बहुत ही डेडिकेशन से अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोस देखना साथ में नोट्स बनाना बहुत ही हार्ड वर्किंग काम होता है, बहुत पेशेंस वाला काम होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। ठीक है, आपने बहुत कंसंट्रेशन से, फोकस से, डेडिकेशन से कहते हैं एक मतलब पूरा गोल सेट किया हुआ है, तो आप उस चीज़ को बरकरार रखें, नोट्स बनाएं, अपनी स्टडीज़ को डाइवर्स रखें। ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ते रहे, कि सब्जेक्ट पढ़ते रहे, करंट अफेयर्स पढ़ने बैठे तो सुबह से शाम तक करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको इक्वली टाइम देना है। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो आज का लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल। जो ये इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ल्यूसोफोन फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में मनाया गया? पहला तो ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए गोवा में ये मनाया गया। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको सेलिब्रेट करवाती है, ये ऑर्गेनाइज करवाती है? सो इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये सेलिब्रेट करवाया जाता है, या कह लीजिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ना। जो ल्यूसोफोन है ये क्या होता है, क्या मतलब है इस चीज़ का? सो ल्यूसोफोन मीन्स पीपल दैट स्पीक पोर्टुगीज एज ए नेटिव लैंग्वेज। ल्यूसोफोन का मतलब होता है वो सारे लोग जो पुर्तगाली बोलते हैं एज देयर लोकल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए पुर्तगालियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आते हैं, पोर्तुगीज आते हैं, डच, डेन्स, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, ये सब हम पढ़ते हैं। हम जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम क्या आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हो? अरे मैं पढ़ाती हूँ, बट थोड़ा सा टाइम के इश्यूज़ हैं। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री मेरी कोशिश रहेगी 3-4 दिनों में मैं कंप्लीट करूँ। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा बचता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक्स साथ साथ में करेंगे, तो काफ़ी सीरीज स्टार्ट किए, वो सब हमें कंप्लीट करना है। आप बस थोड़ा पेशेंस बना के रखें, अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। ठीक है, ल्यूसोफोन के बारे में हमने पढ़ लिया, इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। सो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी मेहनत जारी रखें। सो दैट्स इट गाइज़ एंड सी यू सून।